जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड के खिलाफ शुक्रवार को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया। इसे लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में निकाले गए मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि जमशेदपुर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए मशाल जुलूस निकाला गया। शुक्रवार को जमशेदपुर बंद रहेगा। शहर में हर एक मंडल क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला गया है। ये मशाल जुलूस आपराधिक घटनाएं जो लगातार हो रही है, जो नशे के कारोबार चल रहे हैं, कानून व्यवस्था जो इतनी लचर हो गई, जमशेदपुर की जनता की सुरक्षा के लिए ये न्याय की मशाल है। और जिस प्रकार से बढ़ते क्राइम जमशेदपुर की पहचान को चुनौती दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि जमशेदपुर के जितने प्रशासन है, पुलिस प्रशासन इस पर तत्परता से कार्रवाई करे। कल हमने इस मशाल जुलूस के माध्यम से जन से यही अपील की है कि कल जमशेदपुर बंद रहेगा। आए दिन हत्याएं हो रही है, आए दिन लूट की घटनाएं हो रही है, आए दिन चैन स्नेचिंग की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और जमशेदपुर के साथ साथ पूरा राज्य चापड़ की आग में जल रहा है। गोलियों से युवाओं को भुना जा रहा है और इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कुंभकर्णी निंद्रा में सोए हैं। आज जमशेदपुर में यह मशाल जुलूस विधायक पूर्णिमा साहू जी के नेतृत्व में निकाला गया। उस सोई हुई बहरी गूंगी लंगड़ी सरकार को जगाने के लिए तो देखिए, हिमांशु हत्याकांड के विरोध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कल होने वाले जमशेदपुर बंद का आह्वान किया। हिमांशु हत्याकांड के खिलाफ शुक्रवार को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है। बंद को जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। बंद को सफल बनाने के लिए विधायक सरयू राय के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हाथों में बैनर लेकर विशाल मशाल जुलूस जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय के नेतृत्व में जमशेदपुर पश्चिमी में निकाला गया और जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया। भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी रामविलास, जनता दल यूनाइटेड ने आह्वान किया है कि 3 जुलाई को पूरा जमशेदपुर बंद रहेगा। कल के बंदी पर जोर देने के लिए ही निकाला गया है और हम लोगों की मांग पर समाज खड़ा हो रहा है। कोल्हान विश्वविद्यालय ने अपनी सभी कल की परीक्षाएं स्थगित कर दिया है अगले आदेश तक के लिए। हमने आग्रह किया है सभी विद्यालयों से कि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसलिए कल आप विद्यालय बंद रखिए। बाजार के लोगों को भी उन्होंने कहा है कि आप आंदोलन की मांगों के साथ आइए और कल बाजार बंद रखिए। मुझे लगता है कि स्वतः स्फूर्त कल बंदी रहेगी जमशेदपुर में और ये बंदी साबित करेगी कि जो पुलिस का रवैया यहाँ है उससे यहाँ के नागरिक क्षुब्ध हैं और केवल जुआ, अड्डा, मटका इसी को प्रोत्साहित करना काम रह गया है पुलिस का। तो जनता के अंदर जो नाराजगी है वो नाराजगी कल के संवाददाता प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, 27 जून की रात हिमांशु की हत्या कर दी गई थी। न सिर्फ हिमांशु बल्कि उसके साथ एक और शख्स था जिसको सरेआम चाकू गोदा गया था। पुलिस प्रशासन वहीं मौजूद थी। बाद में इलाज के दौरान हिमांशु की मौत हो जाती है। दूसरा शख्स अब भी जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। आज शाम
न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर एक विशाल मशाल जुलूस जमशेदपुर में निकाला और कल जमशेदपुर बंद यानी 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया गया है। पूरी जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल, आइए देखिए 27 जून की रात जिस तरीके से विष्णुपुर स्थित जो डीडी बार था, डीडी बार में 2 गुटों में मारपीट होती है। मारपीट के बाद वो मारपीट बाहर आ जाती है रोड पर, और रोड पर जिस तरीके से साफ देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में किस तरीके से एक गुट के द्वारा हिमांशु और प्रत्युष कुमार सिंह को किस तरीके से चाकू और चापड़ से मारा जाता है, जिसमें हिमांशु की इलाज के दौरान मौत हो जाती है और दूसरा जो कोलकाता के एक अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा है, जिसका इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पर जिले के जो विधि व्यवस्था है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 3 जुलाई को यानी कि कल बंद बुलाया है पूरे जमशेदपुर में, और उससे पहले आज शाम के वक्त पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला। वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में भी मशाल जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व विधायक सरजू राय कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला था, जो कल के बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही थी कि कल का जो बंद है उसको सफल बनाए, क्योंकि ये सबके लिए ना कि किसी एक राजनीतिक दल के। जिस तरीके से जमशेदपुर की जो विधि व्यवस्था है पिछले अगर हम बात करें तो कई महीनों से लगातार चापड़, चाकू, चैन स्नैचिंग, नशे के कारोबार ये हो रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस शिथिल पड़ी हुई है। पर जो बंद है उसका समर्थन आम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग भी इससे परेशान है। जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, चाहे वो चाकूबाजी की बात करें या चापड़ों की बात करें या फिर चैन स्नैचिंग की बात करें, ये घटनाएं लगातार हो रही है। इस घटनाओं को रोकने के लिए कल जो जमशेदपुर में बंद बुलाया, और दोनों ही क्षेत्र के पश्चिम और पूर्वी के विधायक ने लोगों से अपील की है कि इसका समर्थन करें, और जो स्कूल कॉलेज है उस स्कूल कॉलेज वालों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ही अपने स्कूल कॉलेज को एक दिन के लिए बंद कीजिए, चूंकि जिस तरीके से शहर की जो विधि व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा गई है और पूरे हर जगहों पर घटनाएं हो रही है। तो इसको लेकर आम लोगों से अपील की कि इसका समर्थन किया, और आम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग भी इससे जूझ रहे हैं। निश्चित तौर पर इधर अगर जमशेदपुर जिला प्रशासन की तैयारी की बात करें तो बंद को लेकर जिला प्रशासन ने आज से ही सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी है, ताकि जो बंद के दौरान जो बंद कराने जो बंद समर्थक निकलेंगे उसमें आम लोगों को किसी तरीके का परेशानी, चाहे वो मेडिकल हो चाहे दूध हो, ये सारी सेवाएं को मुक्त रखा गया है, ताकि इन सेवाओं का लाभ जो लोगों तक पहुंच सके। इस बंद को मुक्त रखा है। निश्चित तौर पर पूरे जमशेदपुर में ये घटना के बाद पूरा जमशेदपुर के साथ साथ आदितपुर क्षेत्र में भी लोगों के बीच उबाल था, जिस तरीके से घटनाएं हुई थी। निश्चित तौर पर पुलिस अपनी तैयारी कर ली है, और कल का बंद को एक तरह से सफल बनाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड की बात करें या फिर लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें या फिर आजसू की पार्टी, सभी पार्टियों ने समर्थन दिया और सबने कहा कि बंद जो विधि व्यवस्था है जो जमशेदपुर में जिस तरीके से नशा के कारोबार, चापड़, बंदूक, गोली, चैन स्नैचिंग ये घटनाएं हो रही उस पर लगाम लगाना के। हालांकि जो नए कप्तान है उन्होंने कहा है कि हम सभी के सहयोग से ये जो घटनाएं हो रही है चाहे जो हो रही है उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं दोबारा इस तरीके से ना हो। निश्चित तौर पर बंद को लेकर पूरी तरीके से जमशेदपुर में सभी जगहों पर मशाल जुलूस निकाला और इसका समर्थन लोग कर रहे हैं। जी आयुष। अब बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर नशे के कारोबार के खिलाफ हो या जितने भी कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाली चीजें हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और या यूं कहें एनडीए के तमाम घटक दल कल बंद का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज एक बड़ी सफलता पुलिस को भी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ भी चल रही है। इसके बारे में भी कुछ जानकारी दें प्रभात। बिल्कुल आयुष, देखिए जो 27 तारीख की घटना हुई थी, घटना के दिन ही उस रात ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 बालिग था और 1 नाबालिग था। और आज भी पुलिस ने 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया है जो घटना में वहां मौजूद था और उसके द्वारा भी उन लोग के ऊपर में वार किया गया था और उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो 2 लोग उस दिन गिरफ्तार हुए थे जो बालिग थे उसे पुलिस रिमांड पे लेकर पूछताछ कर रही है। और जो मुख्य आरोपी है विश्वनाथ मंडल, जिसके ऊपर जमशेदपुर पुलिस ने 2 लाख रुपया का इनाम रखा है, जो उसे बताएगा उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने
एसआईटी का गठन किया है और लगातार छापामारी कर रही है। अपने राज्य के अगल बगल राज्य चाहे बंगाल हो, उड़ीसा, वहां भी छापामारी है। पुलिस को कुछ क्लू भी मिले हैं जिसके आधार पर लगातार छापामारी की जा रही है। एडीजी जो मनोज कौशिक है, घटना के बाद से जमशेदपुर में कैंप किए हुए हैं। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर जो लोग कह रहे थे, जो बातें कह रहे थे, उसको लेकर राज्य सरकार ने एडीजी जो है मनोज कौशिक को यहाँ भी फिलहाल रखा है और पूरी जो घटनाक्रम है उसकी मॉनिटरिंग खुद वो कर रहे हैं और लगातार जो मुख्य आरोपी है विश्वनाथ मंडल की गिरफ्तारी की लगातार छापामारी की जा रही है ताकि उसे मुख्य जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जा सके। और जो आखिर मूल कारण क्या है, जो बताया जा रहा है कि लड़की को छेड़छाड़ की लेकर ये घटनाएं घटी थी, लेकिन इसके पीछे जिस तरीके से घटना घटा उसके उन लोगों के पास में, क्योंकि जब वो बार में थे, डांस कर रहे थे, जब घटना घटी और हथियार कहाँ से आया, जो चापड़ है, चाकू, तो ये सारी चीजों का खुलासा आने वाले निश्चित दिनों में जब मुख्य आरोपी है जो विश्वनाथ मंडल गिरफ्तार होगा तो खुलासा होगा। लेकिन इस तरीके से घटना है उसको लेकर लोगों में जरूर उबाल था और यही कारण था कि कल की बंदी को कॉल किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कल बंद सफल बनाने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। जी आयुष। हाँ बिल्कुल प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। आज विशाल मशाल जुलूस निकाला गया और 3 जुलाई यानी कल के दिन पूरा जमशेदपुर बंद रहेगा। इसका आह्वान एनडीए के तमाम घटक दलों की ओर से किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।